राधे राधे प्रिय साथियों। नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बात होगी कि कोर्ट कचहरी से मामलों में फंसे हुए लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिनसे उनके मामले शीघ्र निपट जाएं, उनके पक्ष में निपट जाएं। साथियों, आज के समय में शायद ही किसी व्यक्ति का जीवन बिना कोर्ट कचहरी गए बीत गया हो। ऐसा कम ही संभव है। इंसान के जीवन में कई बार ऐसा वक्त आता है जब वह कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में फंस जाता है और न्यायालय के चक्कर काटते काटते थक जाता है। कहा भी जाता है कि यदि एक बार कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए तो बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक कारण जहां न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला दीर्घकालिक समय है, तो वहीं एक महत्वपूर्ण कारण ग्रह नक्षत्रों का खराब होना भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रह खराब हों तो जातक बेवजह भी कानूनी चक्करों में फंस जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे मामले में फंस गए हैं कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो अति शीघ्र आपको फल दिखाई देगा। लेकिन साथियों, कभी भी दूसरों का हित सोचकर यह उपाय ना करें, क्योंकि उपाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो अगर आप किसी मामले में कोर्ट कचहरी में फंस चुके हैं तो मंगलवार को सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली मिलाएं और अब इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 9 बार इस मंत्र का आप जाप करें, ओम आदित्याय नमः। अब अर्घ्य देने के बाद बचे हुए जल से अपने मस्तक पर तिलक करें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा की एक चौपाई का 108 बार जाप करें। आप चौपाई जान लें, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यह उपाय लगातार यदि आप 27 दिनों तक करते हैं तो आपको मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा ये आजमाया हुआ नुस्खा है। दूसरा साथियों, अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो मंगलवार के दिन संध्या काल में हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें। साथ ही हनुमान जी पर एक तुलसी की माला भी चढ़ाएं और उसके बाद वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रामदूताय। यह उपाय आपको लगातार 11 मंगलवार करना है और इसे करने से आपको झूठे आरोपों से मुक्ति मिलेगी। अगला उपाय साथियों, अगर आप ज़मीन जायदाद को लेकर किसी बंटवारे को लेकर मुकदमे में फंसे हैं तो लगातार 9 मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को हलवा पूड़ी का प्रसाद वितरित करें। ऐसा करने से आपको कानूनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा प्रभावी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर आपका मुकदमा लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है तो इसे खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? तो साथियों, इसे खत्म करने के लिए आप लाल रंग के आसन पर बैठकर बुधवार को गणेश मंत्र का नियमित जप करना शुरू करें और 21 दिनों तक नियमित रूप से आप 21 दूब प्रतिदिन गणेश जी को भी अर्पित करें। ये उपाय आपको 21 दिनों तक करना होगा और आपका केस जल्द ही निपट जाएगा। गणेश मंत्र जो आपको जाप करना है वह है ओम गम गणपतये नमः। आगे बढ़ते हैं साथियों, जब भी आप कोर्ट केस के लिए अदालत जाएं तो अपने पास चावल के कुछ दाने साथ लेकर जाएं। जिस कमरे में आपका केस चल रहा है उस कमरे में दाहिनी ओर उन चावल के दानों को फेंक दें। चावल के दाने फेंकते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा करते हुए
आपको कोई देखे नहीं। अब इस उपाय को करने के बाद आपको केस में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अपने घर में आप हनुमान जी का एक ऐसा चित्र लगाएं जिसमें हनुमान जी हाथ में पर्वत को लेकर उड़ रहे हैं। इसके अलावा साथ ही शुक्ल पक्ष में मंगलवार को रुद्राक्ष की माला से 2 बार इस चौपाई का जाप करें। चौपाई है: पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निभाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। साथियों, ऐसा नित्य करने से आपको मुकदमे में जीत हासिल होगी। और साथ ही इस उपाय का एक लाभ यह भी है कि आपका जो ग्रह क्लेश अगर चल रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगर कोर्ट केस में जीत हासिल करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में आप श्री कार्य सिद्धि यंत्र आपके पूजन भंडार मिल जाएगा, तो वहाँ से लेकर आएँ। साथ में एक भोजपत्र भी आप लेकर आएँ। अब भोजपत्र पर लाल चंदन से आप अपनी मनोकामना लिखें। इसके बाद आप गुलाब की अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी इस्तेमाल करते हैं उससे आप यंत्र की आरती करें। इस आरती के बाद भोजपत्र को मोड़कर कार्य सिद्धि यंत्र के नीचे दबा दें। और अब रोजाना आपको गुलाब की ही महक वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाकर 21 बार अपने मन में अपनी मनोकामना दोहराएं और 5 बार अगरबत्ती घुमाएं। इसके बाद इन अगरबत्तियों को लेकर अपने घर के मेन गेट पर लगा दें। ऐसा करने से 31 दिनों में आपको कोर्ट केस में सफलता हासिल होगी। जय श्री राधे। अब अगर आप लंबे समय से किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो कोर्ट जाते समय एक हत्ता जोड़ी, जो कि पूजन भंडार पे मिल जाएगी, उसको ले आएं और कोर्ट जाते समय उसमें सिंदूर लगाकर अपने पास रखें। ऐसा करने से जल्द ही आप अपने मुकदमे से बाहर निकल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। साथियों, कोर्ट केस में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट जाने से पहले अपने पूजा घर में 4 गोमती चक्र स्थापित करें सुबह के समय और इसकी विधिवत पूजा करें। पूजा करके इन्हें अपनी दाहिनी जेब में रख लें। ऐसा करने से फैसला आपके पक्ष में आएगा। आगे बढ़ते साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मुकदमे में फंसे जातकों को पंचमुखी या 7 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। आगे साथियों, कचहरी जाते समय लाल कनेर के फूल पीसकर उसका आप तिलक करके जाएं और मुकदमे में आपके जो पैरवी कर रहे हैं वकील, उनको आप एक कलम भेंट करें। मुकदमे में आपको सफलता प्राप्त होगी। अंतिम उपाय की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो कोर्ट कचहरी में फंसे जातकों को दाएं हाथ की कनिष्ठा, जो सबसे छोटी उंगली होती है, में एक लाल तिकोना मूंगा तांबे में बनवाकर जरूर पहनना चाहिए। कोर्ट केस के लिए तिकोना मूंगा बहुत ही लाभकारी होता है। तो साथियों, ये कुछ उपाय हैं जो कोर्ट में कचहरी के मामलों में आपको बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें जीत सुनिश्चित करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।